सबसे बड़ा तो धन्यवाद हम लोग बोलते हैं कि हरी गुरसला जो हमारे उत्तराखंड के हैं, अच्छा, जिन्होंने गोलीकांड की फोटो खींची हुई है। यहाँ पे कम से कम 26 साल करीब यहाँ पे हो गए हमको, जबकि गांधी की मूर्ति वहाँ थी। लोगों को फर्क समझ में आता है अपने फोन से खींचना, इस फोन से खींचना, मतलब मुझे तो पता नहीं, बहुत कम समझ में आता है। दिल्ली के अंदर क्या रेट हो रहा है कि मतलब 10 रुपए फोटो खींच के फोन में ट्रांसफर करते हैं। जो बेरोजगार हो वहाँ भी बेरोजगार है, टूरिस्ट खुश नहीं रहता, 100 रुपए पराठा बेच रहे हो तो टूरिस्ट को लग जाता है महंगा महंगा है, तो है ही ना भैया। समझ में आता है कि हमको ये समझ में आता है कि मतलब इतना भी महंगा नहीं होगा। किस बात की लूट खसोट है? मतलब ये है कि आम पब्लिक जो है जाता है वहाँ पे, हर पब्लिक जो है कि आप 4 दुकान जाना चाहता है, हर चीज में जाना चाहता है, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा कर। लोकेशन कहाँ ले जाते हैं प्री वेडिंग? लोकेशन में जो है क्या बुद्धा टेम्पल हो गया आपका। अच्छा, जॉर्ज एवरेस्ट तो बंद ही कर दिया उन्होंने, तो ऐसी कम तैसी फिरारी के जॉर्ज एवरेस्ट की खैर। पर मसूरी के अंदर जो है कि इतने फोटोग्राफर हो चुके हैं, बेरोजगार हो गए सारे फोटोग्राफर जो है यहाँ पे काम उतना नहीं है। पर मसूरी के अंदर जो है कि इतने फोटोग्राफर हो चुके हैं, बेरोजगार हो गए सारे फोटोग्राफर जो है यहाँ पे काम उतना नहीं है। नहीं, मसूरी के अंदर नहीं है। मसूरी के अंदर तो ठीक है। अच्छा, यहाँ 25,000 से ऊपर तो बढ़ता ही नहीं कोई शादियों में, वेडिंग में। अभी धंधा कितना कम हो रहा है? 32 साल का कंपेयर करें तो आज क्या है? 5%। गनील जो झूलाघर था तुम्हारा, पुराना झूलाघर तो खत्म ही हो गया। जो उसका सीन था, जो व्यू था, बिल्कुल खत्म कर दिया। मजा आता था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 32 साल पहले जो आप थे तो उस समय कैसा था बिजनेस? अच्छा था? अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा, बढ़िया। फोटोग्राफी गनील के ऊपर होती थी। अच्छा, गनील के ऊपर बहुत फोटोग्राफर थे वहाँ तो। शुरुआत गनील से बहुत अच्छा खाने पीने के लिए बैठे रहते थे। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मसूरी का बेड़ा गर्क पूरा। इसका जो है कि घिसाई होता है कि कैमरा कितना चलता है, ज्यादा से 4 साल, ज्यादा इतना चलेगा। उसके बाद जो है कैमरा की कंडीशन खत्म। और आपका टाइम ये हो गया कि आज बोलते हैं कि फोटोग्राफरी आईफोन है जी, मेरा 170 का लेंस है भैंस के यहाँ, वो बोल रहा है कि मेरे पास तो आईफोन है जी, इतना महंगा फोन है। पर वो चीज अब नहीं रह गई ना, नहीं रह गई। जमाना ही खत्म हो गया। 32 साल पहले आपने कहाँ से शुरू किया था? कहाँ पर थे सबसे पहले? झूलाघर से स्टार्टिंग की थी हमारी। अच्छा, उस समय तो दुकानें भी बहुत होती थी फोटोग्राफर की, जहाँ ड्रेसेस नहीं, बहुत कम थी। कम थी पर हर जगह दुकानें दिख जाती थी। कम थी भैया। कैंपटी फॉल में भी बहुत कम थी दुकानें। जो है कैंपटी फॉल में गिने चुने होती थी। उसमें एक पत्थर का वो होता था, अच्छा, जिसमें हम फोटोग्राफी करते थे। ऊपर वाला झरना जो होता था, उसमें हम फोटोग्राफी करते थे। अच्छा, तो इसमें जो है कि हमारे जो कुछ पत्रकार हमारे साथ के भी हैं, जो अभी वो काम करते हैं, सुनील भाई और ये लोग, तो हमारे साथ में उन्होंने भी फोटोग्राफी करी हुई है साथ में। हाँ, तो ये तो आप लोग क्यों, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 32 साल पहले जब आप थे तो उस समय कैसा था बिजनेस? अच्छा था? अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा। बढ़िया फोटोग्राफी गनील के ऊपर होती थी। अच्छा, गनील के ऊपर बहुत फोटोग्राफर थे। शुरुआत गनील से करी फोटोग्राफी। हाँ, ज्यादा लोगों ने गनील से करी। गनील जो झूलाघर था तुम्हारा, पुराना झूलाघर तो खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। जो उसका सीन था, जो व्यू था, बिल्कुल खत्म कर दिया। मजा आता था, खड़े रहते थे लोग। आज में कोई खड़ा नहीं, पहले तो वहीं भीड़ होती थी। वहाँ भीड़ होती थी शाम को तो खचाखच भरा रहता था। झूला भी बढ़िया रहते थे, बढ़िया झूला भी था उसमें, जो है स्लाइडिंग वाला भी था, और मैनुअल था। वो देखने के लिए लोग खड़े रहते थे कि वो खुद जाके कैसे वो कर, कब जाएंगे उसमें। रस्तोगी जी का झूला था। हाँ, तो उसमें जो बहुत अच्छा खाने पीने के लिए बैठे रहते थे। वो सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मसूरी का बेड़ा गर्क। जब हम कंपनी बाग में थे ना, कंपनी गार्डन में भी उस टाइम कैंपटी फॉल में ड्रेस नहीं हुआ करती थी। अच्छा, ड्रेस नहीं थी उस समय? जिसका काम नहीं होता था उस टाइम, उसके बाद लाइन लगती थी, चलो ड्रेस में फोटोग्राफी, लाइन बस से हमें बस जा रही तब स्पेशल बाजार आना पड़ा था उस टाइम। अभी धंधा कितना कम हो रहा है? 32 साल का कंपेयर करें तो आज क्या है? 5%। तो जैसे कुछ लोग थे जो पत्रकार बन गए, यहाँ से निकल गए, आप लोग क्यों रुके रहे? मतलब आप लोग? भैया मेरा तो अब जो है शादियों का है, प्री वेडिंग का है, इन चीजों का है, स्कूलों का है। मेरा तो लेवल ऊपर चले गया। ये शादी, प्री वेडिंग और स्कूलों का, यहाँ तब जब वो सब नहीं हो रहा तो तब जब पार्ट टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, जब नहीं होता। शादियों का तो बहुत अच्छा चल गया। जो शादियाँ कर पा रहा है मैनेज ढंग से, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, पैसा भी अच्छा है। अच्छा पैसा है। लोग नहीं, मसूरी के अंदर नहीं है। मसूरी के अंदर तो ठीक है। अच्छा, यहाँ 25,000 से ऊपर तो बढ़ता ही नहीं कोई शादियों में, वेडिंग में। और शादियों में अगर ड्रोन भी लगाना, ड्रोन लगाना चाहे या कुछ लगाए तो 40,000 से ऊपर नहीं बढ़ते। अच्छा, और देहरादून के अंदर वो उसी फोटोग्राफी 1 लाख रुपए, लाख से शुरुआत है। 70-80 हजार से नीचे तो मुझे नहीं लग रहा कोई आजकल। नहीं, देहरादून के अंदर तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पर मसूरी के अंदर जो है कि इतने फोटोग्राफर हो चुके हैं, बेरोजगार हो गए सारे फोटोग्राफर जो है यहाँ पे। काम उतना नहीं है।
बिल्कुल खत्म, बिल्कुल मतलब 25,000 जो है कि मिनिमम, जो अगर यहाँ पे अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं तो स्टार्टिंग ही वहाँ से चलता है इनका 25,000 से। और मैं तो सुनता था कि फोटो प्लस वीडियो, मैं तो सुनता था कि जो शादियां हैं उसमें ज्यादा जो है उनको चाहिए NTR एल्बम, ये चाहिए एल्बम भी ऐसे चाहिए, तो क्रेज चल रहा है। एल्बम थोड़ा महंगा पड़ जाता है बनाना। हाँ 10-12 हज़ार रुपये तो एल्बम का कॉस्टिंग ही लगा लो, मतलब जो है कि प्रिंटिंग का, खींचने का, प्लस दूसरे बंदे को हम लेके जाएंगे उसका हायर का, तो हमको बचता है कि उसमें से मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये। प्री वेडिंग फोटो शूट होता है या मसूरी में? हाँ प्री वेडिंग तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा होता है। लोग शायद उसी में ज्यादा खर्च करने लगे प्री वेडिंग हाँ में। प्री वेडिंग में 60,000 से स्टार्टिंग हो जाता है प्री 60,000 वेडिंग से starting। इतना शादी में नहीं देते, लोग ज्यादा आते हैं। इतना शादी में नहीं देते भैया। लोकेशन कहाँ ले जाते हैं प्री वेडिंग? लोकेशन में जो है क्या बुद्धा टेम्पल हो गया आपका। अच्छा। जॉर्ज एवरेस्ट तो बंद ही कर दिया उन्होंने, तो हाँ, वो तो ऐसी कम तैसी फिरारी के जॉर्ज एवरेस्ट की। खैर फिर उसके बाद जो है आपको क्या लग रहा है जॉर्ज एवरेस्ट जाने देते तो अच्छा लोकेशन? अच्छा लोकेशन था, अच्छा। बहुत बढ़िया लोकेशन था। जॉर्ज एवरेस्ट जो है प्री वेडिंग के लिए हर लोकल बंदे के लिए तो खाली जो है कि मतलब छूट देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। छूट देनी चाहिए लोकल बंदे के लिए। 200 रुपए जिनका आधार यहाँ का है, जिनका आधार यहाँ का है, उत्तराखंड का जिनका आधार है, जो मसूरी वाले उत्तराखंड बंदे तो हैं। एटलीस्ट कम से कम मसूरी नहीं ये तो बहुत लंबा चले गया, हाँ। खाली मसूरी वालों के लिए जो है हाँ देने चाहिए, मसूरी वालों जिनका को। आधार यहाँ का है। जैसे बच्चे उनके लिए मुश्किल है 200 रुपए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया। जॉर्ज एवरेस्ट का तो हम बोले हैं तो बहुत दिक्कत है। वैसे जो चार्जेस जो है कि लाल टिब्बा में जो है कि लाल टिब्बा में लूट खसोटी बहुत ज़्यादा हो गई। किस बात की लूट खसोटी? मतलब जो है कि आम पब्लिक जो है जाता है वहाँ पे, हर पब्लिक जो है कि आप 4 दुकान जाना चाहता है, हर चीज़ में जाना चाहता है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी उन्होंने। अच्छा, महंगाई है वहाँ पे। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी उसने। हालांकि हम लोगों को रोक नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये है कि मतलब जो है कि टूरिस्ट के लिए भी हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है कि इतना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है ज्यादा महंगाई हो गई? महंगाई जो है, टूरिस्ट खुश नहीं मतलब रहता? 100 रुपये पराठा बेच रहे वहाँ, तो टूरिस्ट को लग जाता है महंगा है, तो कहीं है ही ना भैया। आपको समझ में आता है तो कि हम ये समझ में आता है कि मतलब इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जब हम फोटोग्राफी के आधार में हम चलते हैं, हम 200 की 6 फोटो भी हम कस्टमर को देते, तो हम ये बोलते हैं कि चलो यार हमें कैमरा घिस रहा है। कस्टमर ये चीज़ नहीं सोचता कि उसका कैमरा घिस रहा है, या मतलब साल भर में सर्विस कराना था, 10,000 रुपये हमको पे करना होता है दिल्ली जाके चांदनी चौक, तो हमको सर्विस कराना पड़ता है कैमरों का, तो उस चीज़ का हम अकॉर्डिंग लेते हैं। पूरा इसका जो है कि घिसाई होता है कि कैमरा कितना चलता है, ज़्यादा से 4 साल, ज़्यादा इतना चलेगा, उसके बाद जो है कैमरे की कंडीशन खत्म। आपने इतना बड़ा लेंस ले रखा है कैमरे का, ये इस्तेमाल में आता है इतना बड़ा? ये भैया सब इस्तेमाल में आते हैं। क्या जूम? इसका 70-200 है, पर 70-200 के तो छोटे भी आते हैं ना? नहीं वो अलग है। और ये जो पुराने वाले जो लेंस अभी भी चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे हैं। अच्छा, इस तरह के तो ज्यादा वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलता है। नहीं वाइल्ड लाइफ के 300-500 है जो वाइल्ड लाइफ के होते हैं। 300-500 लेंस आते हैं इसके। और ये जो है कि आपका प्री वेडिंग और इसके लिए शूट के लिए अभी मेरे पास एक लेंस वो बहुत छोटा सा है, 70 से 200 वाला। हाँ वो है ना आपके पास। अच्छा। तो ये नहीं, वो अपोजिट करेगा। कैनन के जो जितने भी आते हैं, कैनन के सब यही आते हैं। अच्छा, सब ये। अच्छा, मेरा सोनी वाला है सर। हाँ, पर आपके जो है छोटे उसमें सोनी में दे रखे, अल्फा में दे रखे, वो ज्यादा अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। अच्छा। और ये भी अच्छे हैं। हाँ। आप अपने चीज में सब चीज है। वो लो लाइट कैमरा है। हाँ। कैनन जो है कि लो लाइट कैमरा इतना है नहीं। अब लो लाइट मतलब 8 आ गया उसका, R8 आ गया। अच्छा। R8 का जो है कि मतलब आपका जो है कि वो पूरा फुल फ्रेम है। फुल फ्रेम है। और आपका जो है कि लो लाइट का मतलब ये है कि अंधेरे में भी जो है अच्छा, बिना फ्लैश के, आप बिना फ्लैश के बिना उसके वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो और फोटो भी शूट कर सकते हो। एक अब तो खैर डिजिटल कैमरा आ गया, एक वो दौर भी था जब रील नेगेटिव वाला, हम नेगेटिव वो तो वाला। बोल रहा हूँ, मेरे पास था। स्टार्टिंग किया था मैंने आपका पेंटेक्स से बाद फिर लूमेक्स भी चलाया, और आपका फोसिना चलाया। फिर उसके बाद फिर एक कैमरा ये चला था फोसिना, इनके पास भी रहा है ना अमित, और तेरे पास यासी का भी रहा है ना, यासी का तो बहुत। ये चीज। तो कैनन, एक तो कैनन बेस्ट होती है, उसमें सेल लगता था भैया यहाँ पे नीचे, एक छोटा सा सेल लगता था, छोटा सेल लगता था उसमें। और उसमें जो है कि पूरा अंदर जो है कि मीटर होता था, वो दिखाता था उसमें, मीटर दिखाता था कि आपका अपर्चर कितना है, क्या है, वो चीजें दिखाता था उसमें। कब से वो आप लोगों ने कब से डिजिटल यूज करना? ये 2000 के आसपास। अच्छा, 2000 में कर दिया था? हाँ 2000 में। और हम तो 2000 के बाद भी नेगेटिव लोग वहाँ नहीं, मैंने 3000 लिया था सबसे स्टार्टिंग, जो DSLR में आया था। 3000 आया था इसका। अच्छा, कैनन का, हाँ। ओ सॉरी निकॉन
का। पर आजकल तो किसी को फोटो चाहिए नहीं तो सब मोबाइल में ट्रांसफर कर दो। मोबाइल में ट्रांसफर, जिसको प्रिंट चाहिए प्रिंट, अच्छा। और जिसको नहीं चाहिए तो मोबाइल में ट्रांसफर। और इस चीज़ों में बहुत फर्क पड़ गया भाई। बहुत अब तो डाउन ही हो रहा है दिन ब दिन, बहुत दिन ब दिन है ना। दिल्ली के अंदर क्या रेट हो रहा है कि मतलब 10 रुपए फोटो खींच के फोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो बेरोजगार हो वहाँ भी बेरोजगार हैं, रही है। वहाँ भी बहुत बेरोजगार लोग ऐसे भी आगे जो इस धंधे में जो ऐसी पार्ट टाइम, जैसे आपने शादियों को बोला है, हाँ। शादी में बहुत लोग ऐसी भी जॉब कर रहे हैं पर पार्ट टाइम में शादी की वो भी ले रहे हैं, ऐसे ग्रुप बना के हाँ। शादी के कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे Contract भी हैं, ले फोटो फोटो नहीं, वो देहरादून के अंदर अवेलेबल है, यहाँ मसूरी के अंदर नहीं है भैया। मसूरी, हाँ मसूरी के अंदर नहीं है। जैसे डीजे हो गया तुम्हारा, ये चीज़ें सब, फिर आपका जैसे डीजे हो गया, आपका इवेंट का हो गया, या कॉन्फ्रेंस हो गई, कुछ चीज़ हो गई, तो इनमें जो है कि एक पार्टी वेस्ट बना हुआ देहरादून के अंदर तो ग्रुप है पूरा। मसूरी के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। देहरादून में अच्छा चल रहा है इस चीज़ का, क्योंकि हमको भी उन्होंने बोला गया है कि मतलब जो है तुम हम ज्वाइन कर लो, अच्छा इस चीज़ में ज्वाइन कर लो। पर हमारा ये है कि हमारा, क्योंकि स्कूलों के कारण जो है हम रुक नहीं पाते। एल्बम दिखाओगे आप? दिखाओ एल्बम दिखाओ। मेरी वाली दिखा दो। नहीं कोई बात नहीं, पुरानी कोई बात नहीं। नहीं, हमारे पास ऐसे बंदे भी होते हैं जो मेरठ वाले बंदे हैं, ये हमेशा आते थे हमारे पास, अच्छा हमेशा भी हमेशा आते थे और हमेशा फोटो खिंचाए जाते थे। ऐसे बंदे भी हैं हमारे पास। लोगों को फर्क समझ में आता है अपने फोन से खींचना, इस फोन से खींचना, मतलब मुझे नहीं, तो पता है बहुत कम समझ में आता है लोगों को अच्छा। इस चीज़ का। वो सोचते हैं कि हमारा फोन ही फोन अच्छा ही है, बढ़िया है, इसमें तो एक पर से एक इतना फिल्टर बड़ा है। अगर पिक्चर निकालेंगे हाँ। तो ब्लर हो जाएगी वो। हाँ, blur हो picture, जाएगी। वो ब्लर हो जाएगी, पिक्सल्स कम रहता है, Pixel कम होता है। उतना नहीं रहेगा ना। क्योंकि ये जबकि 24 मतलब फोन पे तो ठीक देखेगा, पर अगर कंप्यूटर पे देखेंगे फोन में जो अगर पिक्सल दिया जाता है कि आज 100 मेगापिक्सल 140 मेगापिक्सल दे दिए, वो तो fake है वो पूरा। किसी के काम का नहीं है, है। वो फेक है पूरा। जो ये पिक्सल होते हैं इसके खाली 24 हाँ मेगापिक्सल होता है। वही तो 24 में इतनी अच्छी फोटो दे रहा है और वहाँ ये अच्छी 100 फोटो मेगापिक्सल पहुंच गए और कुछ फोटो नहीं, फिर इसका भी तो हुआ। कितना बड़े पोस्टर बनते हैं आप देख रहे हाँ, हो, मैं तो लग रहा हूँ बड़े बड़े पिक्चर बनते हैं इनके। तो ये चीज उनके तो नहीं बना सकते, वो फोन लाइक ही है बस। बेवकूफ नहीं है सर, जो इतने महंगे महंगे कैमरे निकाल रहे हैं। ये कहाँ की फोटो है? यहीं की है? यहीं अच्छा यहीं की है। सब यहीं की फोटोग्राफ है, ये सब यहीं की ये सब यहीं की है। ये निकॉन की कैची हुई है, अच्छा निकॉन। निकॉन की है। इस वाले कैमरे की एक भी नहीं है अभी, इसके एक भी फोटोग्राफ्स नहीं है इसमें, सब जो है ये निकॉन वाले की है। उस समय मैंने दिया था 90D, अच्छा 90D। उस समय 51,000 का पड़ा था मेरे को। अच्छा अभी तो मतलब ठीक ठाक कैमरा लाख रुपए से ऊपर ही है अगर ठीक ठाक लेना। हाँ ये तो मार्क 2 है। इतना पैसा खर्च करो, आने की उम्मीद कम है, उससे मतलब ज्यादा महंगा लेंस है। वापसी आने की उम्मीद कम है, मतलब उससे ज्यादा लेंस भी महंगा लेंस अच्छा, अगर ये है तो ये कितना लाख से 1.20 का है। 1.20 का वही 1.20 का है 1.5-2 लाख के लेंस है। लेंस है। हाँ। महंगा है, 12 लाख तक लेंस है इसमें, 12 लाख तक लेंस है इसमें, जो खाली उसके लिए करते हैं आपका वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ, हाँ वो बड़े रहता है। वो बड़े लेंस आते हैं, वो आते हैं 300-500 आते हैं। उसमें अलग भी है, 200-500 है, तुम्हारा अलग अलग लेंस है उसमें। ऐसे निकॉन में भी है। अच्छा एक बात बताओ, फोटो जैसा भी खींच रहे हैं तो नजदीक खींच के ज्यादा अच्छा आएगा या दूर खींच के जूम करके ज्यादा अच्छा आएगा? नहीं भैया, अगर बैकग्राउंड चाहिए आपको हाँ। तो बैकग्राउंड के लिए जो है कि पास से ही जो है कि आपका वाइड एंगल ये होता है। अच्छा वाइड एंगल। वाइड एंगल जो होता है ये होता है, ये वाइड एंगल हो गया। हाँ वाइड एंगल लेस, राइट। हाँ कैनन का ये आता है वाइड एंगल। फिर इसमें एक और वाइड आता है, जो हमने चीटी चूटी की फोटो खींचनी है, कुछ चीज खींचनी है तो उसके लिए और वाइड आता है एक, तो वो अलग चीज़ है। वो 50 mm आता है, 50 mm 70 mm वो लेंस आता है। वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा इसी से हो जाता है। हाँ 70 है तो 50 to 200 भी आता होगा क्या? बिकॉज 70 भी थोड़ा कम पड़ रहा है, लगता है बहुत नजदीक से करना है तो 70 नजदीक से भी ये है ना वाइट है। हाँ तो दूसरा यूज करोगे आप, ये तो लेंस वाइट चेंज आ करना गया, पड़ेगा। लेंस चेंज करना पड़ेगा, फिर वाइट लगाना पड़ेगा। 35 है नहीं, वो सॉरी 105 होगा ये, 18 रहेगा। नहीं 35 105। अच्छा 24 है ना? हाँ 24 105 राइट। और निकॉन में जो आता है 18 आता है, 18 70। तो जैसे आप वेडिंग की वो ले रहे हैं तो उसका भी तो एक सेटअप महंगा पड़ेगा, वेडिंग का भी तो आज की डेट में मेरा 3-4 लाख wedding का सेटअप रहेगा कम से कम। पूरा सेटअप है मेरे पास, पूरा और टोटली रखा हुआ मैंने, हाँ। लाइटें लूटे सब चीज लगा के। एल्बम कहाँ बनती है अभी भी? चंडीगढ़ बेस्ड है या वो नहीं शुरू हो गई? नहीं अब यहाँ भी हो गई, आपके यहाँ रुड़की में भी हो गई। देहरादून का बेकार है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। पहले लोग सारे अभी रावत वाले ने खोल रखा ना, रावत वाला का जो अभी लेटेस्ट खोला, अच्छा। बेकार हो एल्बम। मेरी अभी भी रावत से जाती है, अच्छा। पर वो जाती है चंडीगढ़ या लुधियाना या फिर अम्बाला।
अम्बाला जाती है। राइट। अभी फोटोग्राफर कहाँ मिल जाएंगे? सब पॉइंट्स में है फोटोग्राफर? हाँ, हर पॉइंट में आपको फोटोग्राफर भी है। मिलेंगे। सब जगह मिलेंगे आपको। एक दो जो नया लोग तो कोई घुसेगा नहीं अभी इसमें ना? कोई नहीं घुस रहा ना, हम नहीं घुसेगा। हाँ, उन्हें पता है। उनको पता चलेगा कि हम लोग खुद छोड़ना चाह रहे हैं भैया। पूरे अपने उसमें घुसेगा। मैं भी तुम्हारे देहरादून में शिफ्ट हो रहा हूँ कुछ समय बाद। क्या करेंगे? पूरे हाई फाई के हिसाब से घुसेगा जो घुसेगा। तो देहरादून में मकान बना रखा है, उसमें शादी वगैरह भी दुकान है। करेगा। हाँ, शादी बड़ा सेटअप बड़ा सेटअप लेगा, शादी भी करेगा, डीजे डाजे सब करेगा, फोटोग्राफी भी करेगा। इस देहरादून हिसाब के से अंदर तो करेगा। ये चीज है। टेंट वो टूट तो सब। अच्छा है क्या, ये एक ही के पास बुकिंग चले गए तो वो ठीक है, वो सेटअप हम भी अच्छा मानते हैं कि अच्छा एक के पास बुकिंग चले गई तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है कि पूरा ठेका हो जाएगा उसका। वो ठीक है, अच्छा सिस्टम है, हर किसी को काम मिलेगा। नए लड़के नहीं आ रहे हैं इस काम में, लड़के नहीं आ रहे। नहीं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं काम नहीं, नए आ रहे हैं पर वो जैसे आपने बोला वो अलग ढंग से आ रहे हैं। अलग और ढंग यहाँ मसूरी में तो नहीं आएगा, नहीं, नहीं, धंधा ही नहीं है। मसूरी में भैया यहाँ पे जैसा अब हमारा है कि मतलब ये लगा लो कि हमको यहाँ भाईबंदी यहाँ पे कम से कम 26 साल भाईबंदी। पेन ड्राइव ज्यादा 26 साल चाहते करीब यहाँ पे हो गए हमको, जबकि गांधी जी की मूर्ति वहाँ थी, हाँ, व्हाइट कलर की थी, वो हवागर के सामने गांधी थी। पहले, हाँ। वहाँ पे थी छोटी सी मूर्ति वो थी, तो तब गांधी द्वार था यहाँ पे, गांधी द्वार। 3 मंदिर थे, 3 मंदिरों के ऊपर अब नहीं है वो। झाड़ियाँ भी लगी हुई थी उसमें, मैंने ध्यान नहीं करा। वो झाड़ियाँ भी लगी हुई थी उसमें, हट गया वो हट चुका हमें है। याद तो है। उस समय का था ये हवागर वहाँ होया करता था, पीछे होया करता था ये हवागर जो है उस समय पीछे होता है। तो वहीं हम वो लकड़ी का था पूरा, हाँ, स्ट्रक्चर जो था लकड़ी का था पूरा। इंदिरा गांधी की मूर्ति हुआ करती थी बीच सेंटर। इंदिरा गांधी की। अच्छा, तो गांधी चौक क्या उनकी वजह से है ये? हाँ, इंदिरा गांधी गांधी की वजह से? नहीं गांधी की, महात्मा गांधी की वजह से। इंदिरा गांधी की उधर है, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की तो झूलाघर में है। नहीं यहाँ पर भी थी। नहीं वो गांधी जी की थी, गांधी जी की थी वहाँ पे, गांधी व्हाइट कलर की हाँ, मूर्ति white थी। थी, right। फिर उसके बाद बड़ी मूर्ति आई, व्हाइट वाली, फिर बड़ी मूर्ति बड़ी भी आई, आई, right। फिर उसके बाद यहाँ पे आई थी, वो थोड़ा सा अंदर आई थी, वो हवा चेंज होने के बाद यहाँ आई थी, और उसके बाद वो हरियाणा ने जो है उसका डंडा तोड़ दिया था गांधी जी का, लट्ठा ही तोड़ दिया था रात को। फिर उसके बाद ये दूसरी मूर्ति आई थी, ये अलग किया गया था। गांधी जी यहाँ पर आप ही रखे। गांधी जी आ रखे इधर? हमारे हाँ, उसी के नाम से तो ये गांधी चौक फेमस हुआ था। महात्मा गांधी यहाँ रखे? हाँ, यहाँ आ रखे थे वो। अच्छा, नेहरू जी आ रखे, नेहरू गांधी जी तो जी आ आ रखे थे, हाँ, गांधी जी भी यहाँ आए थे, सिलवटन में आए थे उस समय। आए थे वो? हाँ, गांधी जी यहाँ आए थे, मसूरी आए थे। नहीं ये तो इंदिरा ये नेहरू जी का तो पता है। नहीं गांधी जी भी आ रहे थे। अच्छा। तो इसी के नाम से गांधी चौक पड़ा था इसका। लाला लाजपत राय जी आए थे अच्छा, पुराने टाइम की, जो आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले। तो ये जो आ रखे थे नेहरू जी, गांधी जी, तुम्हारा लाला लाजपत राय, ये सब आ रखे, मसूरी आ रखे यहाँ। उस समय का फोटोग्राफ है ना, बहुत पहले वो भारद्वाज साहब के ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, भारद्वाज जी के पास है। भारद्वाज जी के पास है। उनके पास पूरी उनके पास सारी जानकारी है, पुराना इतिहास उनके पास है। इतिहासकार है। वो अभी होटल में, कुछ होटल में आपको मिलने लगा, जैसे कसमंडा लॉज है, हाँ, कसमंडा लॉज में आपको मिलेगी फोटोग्राफ, और आपका ना ऊपर उसके प्रिंस वाले के यहाँ मिलेगी, और आपका जो क्लाउड एंड, अच्छा, क्लाउड एंड होटल में मिलेगी। आपका नीचे नाला पानी में क्या है उसका नाम, ये होटल जो है नाभा पैलेस, अच्छा। उसमें वहाँ आपको फोटोग्राफ मिलेगी उसकी, जो पुरानी फोटोग्राफ्स हैं वहाँ मिलेगी। बाकी इनका तो जो है कि मार्केट लगता रहता है, बीच बीच में वो अपना वो करते हैं, अच्छा, इनोग्रेशन वो ना बीच में नहीं करते, खाली वो दिखाते हैं, अच्छा, मतलब ये दिखाते हैं, चीज़ें अच्छा। कि ये चीज़ें हैं पुराने ज़माने की। उन्होंने अपने पास जो है कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी रखी हुई है। और सबसे बड़ा तो धन्यवाद हम बोलते हैं कि हरि गुणसला जी को, हमारे उत्तराखंड के, अच्छा, जिन्होंने गोलीकांड की फोटो खींची हुई है, आज तक जो है शहीद स्थल में उनकी फोटो लगी हुई है, और हमारे साथ में चलते थे बेचारे, अच्छा, बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। सबसे बढ़िया फोटोग्राफर जो है, उनके बराबर फोटोग्राफर तो मैं बोलता हूँ आज तक है भी। हरि गुणसला जो हिमालय की जितनी फोटो है, आज हर होटल के अंदर आप देखोगे तो उसमें जो है कि 3 पार्ट में हो। ये जो यहाँ रहते थे झूलाघर में, हाँ, 3 पार्ट में फोटो है उनकी, जो ये हिमालय वाली जो फोटो है ना पूरी, एक लेंथ है, ये 3 पार्ट है उसकी। हाँ, मालूम है मेरे को, 3 पार्ट है उसके, और ऐसा लगता है कि एक ही पार्ट सोलो में भी पहले वही आते थे खींचने। हाँ, अच्छा, मैं इसलिए समझ नहीं पाया वो खुद को। उनके साथ में भी जाता था। ये आपका पुराना आप हरी बोल रहे हैं ना, वो खुद को हरि सिंह गुरजला। हाँ, वो हैरी बोलते थे, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं है। वो हरि सिंह हाँ, गुरजला। मालूम है, हरी हरि है, सिंह वो गुरजला हैरी है। बोलते थे, हैरी। तो मॉडर्न कई बार मैं मैं मॉडर्न से पढ़ा हूँ। अच्छा, मॉडर्न मैं तो आया हूँ वहाँ फोटोग्राफी मेरे के को उनका लिए। ध्यान है, वो फोटो लेके आते थे हमें। हाँ, तो मैं तो कई बार आया उसमें। जो 94 गोलीकांड हुआ था ना, उसका भी फोटो उन्होंने कवरिंग करा था। वो है अभी? ना नहीं, वो तो बेचारे चल रहे कैसे? उनको कुछ ऐसे अचानक, issue? हाँ
हाँ पीने वाले ज्यादा थे। खैर वो तो सुबह स्कूल भी जाते थे, चाहिए था, वो भी ठर्रा। तो बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ वो फोटो पूरा फुल टाइम फोटोग्राफर थे, टाइम फोटोग्राफी। कोट पैंट में जाते थे। हाँ बिल्कुल कोट पैंट में जाते थे, बिल्कुल रेडी होके, बिल्कुल गेटअप लेके Getup लेके प्रॉपर। ऐसे ही नहीं रहते, बहुत साफ सुथरे रहते साफ थे। सुथरे लंबे थे बिल्कुल, हमसे भी बहुत लंबे थे, पतले बिल्कुल और बहुत लंबे। इंग्लिश में बात भी करते इंग्लिश थे। में टॉकिंग पूरी इंग्लिश ही रहती थी उनके, हर सब उसके साथ में। तो मैं तो मॉडर्न बहुत बार आया, मैं तो अच्छा। फोटोग्राफी की बहुत फोटो खींची मैं मॉडर्न की, अच्छा उन्हीं के साथ में। हाँ वो हमेशा वही थे हाँ। परमानेंट। नेगेटिव का टाइम था मेरे पे, अपेंडिक्स होता उस समय। मैं बहुत बार हमें एक्स्ट्रा फोटो चाहिए, उनके घर पे जाते थे, झूला घर में। हाँ उनको वहीं पे तो घर था, रोड पे। हाँ रोड के नीचे बिल्कुल, थाने के नीचे बिल्कुल, बिल्कुल थाने के नीचे। हाँ वहीं पे से हल्का सा वो होते बल्कि हैं वो रेलिंग, छत पे रेलिंग टप धूप के, से लेटे रहते थे, सोए रहते थे। रेलिंग टप के और उसके नीचे था। खत्म हो गया अंदर गया। अच्छा हाँ वो तो खत्म ही कर दिया, वो शायद बिक गया बुक गया, पता नहीं क्या क्या हुआ उसका, कुछ पता नहीं चला उसका। रोड में रहता उसका भाई एक, अच्छा जमन जमन जमन, हाँ तो जमा। वो भी फोटोग्राफी करता है। अच्छा। उसकी वहीं पे थोड़ी सी आगे जाके दुकान है, नीचे जाओगे तो ड्रेस की दुकान लगा रखी है। अच्छा जमन वो आजकल तो धंधा भी ठप है आप लोगों का, फिर टूरिस्ट कम है। टूरिस्ट कम ही है भैया, है ना? क्या करना बस। समर में जब टूरिस्ट आते तो हो जाते हैं, थोड़ा निकल जाते थोड़ा बहुत। नहीं मई जून में निकल जाता है, बाकी बर्फ के ऊपर निर्भर है बस। अच्छा बर्फ आ गया बर्फ तब- पड़ जाएगी तो अच्छा धराम। तब फिर धराम। फिर तो धनोल्टी सीधे। अच्छा काम नहीं रहा ना भाई साहब, हर कोई मोबाइल में चाह रहा मोबाइल में चाहता है। जो ऐसे कैमरे से पिक्चर पहले तो आसान काम नहीं था यार, मैं देखता था कि आपने खींचा फिर सुबह सुबह होटलों में डिलीवर करना है। डिलीवरी करते थे, नहीं बाय कोरियर, बाय कोरियर भी जाता था। हाँ वो तो बाद में, पर बाइक ज्यादा वगैरह पहले जाता पहले था। तो ट्राई आप ही करते ना होटल में। हाँ यहाँ से होटल में मस्जिद से तो जेपी पैदा जाना, सुबह सुबह आप लोग लाइन लेके जेपी जाना और वो नीचे वो सुरगी रिसोर्ट कहाँ छूट गया, वो नीचे कैंपटी में पैदल जाना। पैदल पैदल हाँ नहीं मेरे को याद है कि सुबह सुबह आप लोग जगह जगह होटलों में लाइन लगी हुई, शाम को जहाँ जहाँ प्रिंट होता है सब जगह लाइन लगी हुई, लाइन लगी रहती। लिटरली लाइन में खड़े रहते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल फोटोग्राफर उस टाइम है, सोते नहीं थे उस टाइम यही नंबर काम। नंबर हाँ फोटो नहीं ली, कट करो, पैक करो सारी। पैक करो, दुनिया सबकी नेगेटिव छांटनी होती थी, हाँ। उसमें देखना होता था कि नेगेटिव में कौन किसकी फोटो है। तो पता चला कि नेगेटिव में जो है कि गलत आ इसकी गई। फोटो उधर चलेगी, उसकी उधर चलेगी, तो वो नेगेटिव छानना पड़ता था। और नेगेटिव सबको चाहिए, हाँ नेगेटिव सबको चाहिए। वो भले वो बोलते थे भले वो काम नहीं आ रहा, कभी हाँ, कभी वो किसी ने पहले किया भी नहीं हो सकता, पर चाहिए सबको। नहीं, उनको पहले ये रहता था ना कि हमको ये वाली फोटो हमको बड़ी करानी है जी। हाँ उस बीच तो में उससे कोई चक्कर में ये टोकरी था। में होता था, कोई और मटकी नेगेटिव में का होता जमाना था, गया। कोई बैठ पर के नेगेटिव में अभी ये नया सोल्यूशन आ गया हाँ। कि आपका नेगेटिव जो है प्रिंट हो सकता है। अब अच्छा अगर नया फरमा आ अच्छा गया अच्छा इसका। इससे नेगेटिव निकाल सकते हो। नेगेटिव से जो है कि फोटो आप प्रिंट आउट करा सकते हो, पुरानी फोटो है। अभी नया फरमा आ गया इसका। टेक्नोलॉजी चल रही है खैर, पुराने वाली भी। हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव का जमाना फिर से आ जाता तो सारे DSLR में फेल। अब तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि नेगेटिव में क्या खींचना है, क्या एक्सपोजर देना है। बिना फ्लैश की फोटो खींचती थी, फ्लैश लगती थी, नेगेटिव का वो मजा ही अलग था ना वो उसमें। मजा ही लगता उसमें, हाँ। क्योंकि उसमें फ्लैश लगती थी। दिन के टाइम में तो फ्लैश लगनी नहीं थी, रात पर को तो खर्चा था ना उसमें, खर्चा बढ़ जाए इसमें तो नहीं नहीं नहीं, खर्चा इतना नहीं था भैया, इसमें बहुत कम। 5-7 रुपए हमारे नेगेटिव का जाएगा, फिर धुलाने का जाएगा। स्टार्टिंग जब हमने शुरुआत करी थी उस समय डेवलपिंग खाली नेगेटिव का जो था 5 रुपए था, और 1.5 रुपए जो है ये जो 5/7 प्रिंट निकलता है, 5/7 का ना वाला साइज, ये 1.5 रुपए था हमारे टाइम पे स्टार्टिंग जब हमने की थी। मैं बचपन में मुझे भी ये याद वाला है, साइज। मैं क्या 6-7 रुपए का ये पड़ता था, 10 रुपए प्रिंट के लेते थे। नहीं नहीं नहीं, ये जो है हमारा 1.5 रुपए था स्टार्टिंग जब हमने शुरू करी थी। हाँ। 32 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो 32 साल पहले जो ये 1.5 रुपए का प्रिंटिंग था, और नेगेटिव की जो है 5 रुपए थी, खाली ये कॉस्ट था। तो पहले फोटो का वैल्यू भी बहुत होता था ना, वैल्यू तो बहुत तो होता इतनी था। फोटो खिंचा रहे उस समय इसका रेट जो था, इसका रेट ही जो था कि 25 रुपए रेट था इसका बेचने का। हाँ बेचने का 25 रुपए रेट था इसका। और तुम्हारा जो है कि 40 रुपए का जो है वो आता था, फिल्म आती थी। उसके बाद 45 भी, 45 50 गई उसकी फ्यूजी फिल्म कोनी का। और ये चलते थे कोडैक, ये बहुत चलते थे उस समय। कोडैक नहीं, कोनिका ज्यादा और फ्यूजी ज्यादा चलती थी इनमें। अच्छा कोनिका का जो था, कोनिका का रिजल्ट थोड़ा सा अलग था, गोल्डन अजीब सा टाइप का कलर था उसका प्रिंटों में भी। हाँ, देखो कोनिका कितना का। फर्क और- पड़ता है। अभी जैसे हम DSLR वगैरह की बात कर रहे हैं, हाँ कोडेक सबसे बड़ी कंपनी थी दुनिया की उस हाँ समय, दुनिया की, पर फ्यूजी सबसे ज्यादा आज चली। खत्म हो चुकी है वो, फ्यूजी सबसे ज्यादा चली इसके बाद भैया, क्योंकि उन्होंने ये जो चेंज था मतलब DSLR उन्होंने लेट कर दी। लेट कर दी, और जबकि सबसे पहले DSLR उन्होंने बनाया था, उन्होंने बनाया था। पर उन्होंने इसलिए मार्केट में नहीं लाया कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि उनका मेन धंधा तो Main धंधा वही था। नेगेटिव का था, नेगेटिव का था। कि नेगेटिव कोई नहीं लेगा फिर। हाँ और नेगेटिव और जो फोटो का जो पेपर होता है उसका था उनका मेन धंधा।
उसकी वजह से उन्होंने लाया नहीं, और तब तक सोनी कैनन ये सब इन्होंने डिजिटल पे काम कर दिया और लेट हो गए मार्केट में। कोनिका में खत्म बने नहीं होगा। थे, ताजमहल बना हुआ था कोनिका के डब्बी में, जो है ताजमहल बना होता था। अच्छा, जो कोनिका की डिब्बी थी, याद है? ताजमहल था उसमें। हाँ। फिर कोडक में कोडक लिखा था कोडक पीले लिखा- कलर में, पीले कलर ऊपर में, पीला लाल कलर में कोडक। लाल कलर, हाँ लाल कलर में नेगेटिव कोडक, कस्टमर को पीला हंस के कलर देता था। फिर फ्यूजी जो था ग्रीन था, तो मालिक की होती थी, ये कलर था फ्यूजी का, 2 रुपए नेगेटिव फ्यूजी का ये कलर था। हंस के देता था। फिर फ्यूजी का जो था वो डब्बा आता था। सही में वही कह रहा हूँ, उस 5 समय रुपए। वैल्यू अलग था। उस समय मतलब बहुत बहुत value। उसके लिए फोटो खिंचाना, मतलब जब आप इतना मेहनत करके फोटो खिंचा रहे हो। इतने वो नहीं थे इंपोर्टेड, हाँ। इतना नेगेटिव। हमने वही तो मैं 8,000 में पूरी बुकिंग करी कि भैया आप यकीन नहीं मानोगे, और वो भी का जौनपुर से जौनसार और तुम्हारा टीरी। अच्छा, और साथ में चलना है उसके लिए। शादी में BCR में अच्छा। 8,000 में फोटो भी और प्लस वीडियो भी अच्छा, नेगेटिव के टाइम पे। हाँ। तो 8,000 में मतलब जो है फोटो नहीं, उस समय 6 रीले, हाँ। 5 रीले, 6 उस समय रीले, तो 8,000 भी ये बहुत कहते थे, बड़ी रकम हो गई ये ना कहते तब। थे। हाँ। और प्लस जो है कि 3 घंटे की BCR की एक कैसेट होती थी। अच्छा, हाँ 3 घंटे की होती थी बहुत फ्लॉपी। बड़ी, हाँ। तो वो कैसेट होती थी BCR में। मैंने चलाए आपका पैनासोनिक के कैमरे चलते थे, Panasonic 3000, के, हाँ। 3000, 3500 और 9000, ये तीनों कैमरे मैंने चलाए थे BCR के। बैटरी यहाँ टांग के, और जब गांव में लाइट नहीं होती थी तो सौर ऊर्जा के उसमें, जब गांव में लाइट नहीं मिलती थी तो सौर ऊर्जा में चार्ज। मेरे ख्याल से जो कैमरे की बात हम कर रहे हैं उसमें पैनासोनिक का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल था भैया उस समय। क्योंकि पुराने जमाने में Black and जैसे white VCR होता आता था, कैमरे और बता कलर आता सारे था। वही थे, उतनी कलर अच्छी था। टेक्नोलॉजी किसी और में नहीं थी। पर जो उसका व्यू फाइंडर होता था वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, और जो पिक्चर आती थी कलर आती थी। उसकी मिक्सिंग जो है कि मिक्सिंग वो नहीं करते थे, वो मिक्सिंग खुद कैमरे के अंदर कैमरे करनी के अंदर पड़ती होती थी। है, हाँ। उसमें जो है Mixing लेंस जैसे आप होते थे, डीजे की बात कर रहे हैं ना, डीजे में जो बजाते हो हाँ, कंसोल, बजाते हैं। वो भी पैनासोनिक का ही रहता है। पैनासोनिक के। और उसके बराबर आज तक कोई हुआ नहीं है। पैनासोनिक तो अभी तक लंबा है भैया। अब ये गिटार ले लो, तुम सितार ले लो, ये पैनासोनिक का इनमें जो है उनकी R&D जो है वो ड्रम आज तक किसी के, यह यामा वालों का है, हाँ यामा ये भी बहुत Yamaha अच्छा वाला रहा है, यामा भी। यह यामा का है। पर ठीक है। इसमें जो कैमरे में रहा पैनासोनिक का बहुत बड़ा रोल बहुत बढ़िया रोल रहा है इसका, पैनासोनिक का जो है, जो पूरा आज एडवांस किया है, एडवांस किया है तो तो पैनासोनिक का। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। पैनासोनिक के इसमें जो है कैमरे नहीं चले हैं, विशेष इनके सेल चलते हैं हाँ। और चीजें चलती हैं। मेन तो सेल का ही काम है इनका, सेल का काम था। इनका सेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ये है। पहले उसका आता था सेल, किसका आता था, बड़ा मोटा वो सेल जो टॉर्च में लगाते थे, क्या था? निप्पो निप्पो निप्पो। निप्पो सेल चलते थे। हाँ बड़े टॉर्च वाले, बड़े टॉर्च वाले निप्पो सिंगल है, छोटे तो डबल रेडियो में भी लगते ट्रिपल थे, आ गए। रेडियो में लगते थे, 3 सेल रेडियो में लगते थे, 3 लगते थे। 3 सेल लगते थे उसमें रेडियो में। अच्छा, हमारे गांव में ना वो था कि अगर जैसे रेडियो सुन रहे हैं, हाँ, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दी तो लोग बोलते सेल कमजोर होता है। बहुत बाद में पता चला कि उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता था। बहुत नहीं, कम बहुत से में क्या करते थे उसमें, वो सेल को दे थेंचा, हाँ। उसके बाद फिर चार्ज हाँ, नहीं धूप में भी रखते थे, धूप में भी रखते थे उसको। ऐसे गरम करते हाँ, थे, गरम करके, चल और वो जाता थेंच थोड़ा के भी वो चल जाता था। वो तो बहुत बढ़िया था, कह रहा उसका जो है निप्पो का सेल बहुत बढ़िया चला उसका, निप्पो का। मोबाइल ने बोल रहा हूँ कि टॉर्च खत्म, कैमरे खत्म, सब चीज खत्म कर दिया इस मोबाइल ने, घड़ी खत्म, थोड़ा दिमाग भी खत्म कर दिया, दिमाग दिमाग भी में खत्म कर दिया। जोर नहीं डालते हम लोग। बच्चे जो है कि और भी ज्यादा बर्बाद हो रहे जैसे पहले आपको याद होगा, आज भी आपको पुराने फोन नंबर याद होंगे। आज अगर आप नया आपका नंबर चेंज हो जाए तो कई महीने लग जाएंगे याद करने में अपना नंबर। हाँ, याद नहीं कर 6 नंबर का होता था, पहले सारे, मुझे भी पुराने 6 नंबर का फोन। लैंडलाइन नंबर थे हमारे, सारे याद है। 6 नंबर। उस समय दिमाग चलता था ना। अब फोन में आप दिमाग यूज नहीं कर रहे तो दिमाग भी थोड़ा, 6 नहीं 7 नंबर आते थे उसके, लैंडलाइन के जो था 7 नंबर 6 थे पहले, बाद में 2 लगा था। 2 लगा दिया, हाँ, बाद में 7 हो गया, पहले 7 6 ही थे। 6 थे, 6 नंबर थे उसके लैंडलाइन के जो थे। अब जैसा मसूरी का है, कोड है 0135 है यहाँ पे। 0135 0135 यहाँ का 2 लगाना देहरादून पड़ता का- है, हैं? फिर 2 लगाना फिर पड़ता 2 लगाना है, फिर 2 लगाना पड़ता है उसमें। फिर उसके बाद अलग अलग उसके है, एक्सचेंज के अलग अलग है, ये जो नंबर डायल करना है उसके 4 नंबर है। खैर अब तो लैंडलाइन रही कहाँ, अब सारे मोबाइल हो गए, 10 डिजिट के हो गए सारे। सब डिजिटल दुनिया, डिजिटल जिंदगी है।